दोस्तों, अगर आप सच्चे एनिमी लवर है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को दबा दें। आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तो हम बॉस को देखते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रहा था और साथ में उस विच को देखते हैं जो कि लूसिया के ऊपर अटैक कर रही थी। उसकी बहुत सारे डेंटिकल बाहर आ जाते हैं और वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखने लगती है और वो लूसिया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लूसिया उसके अटैक को रोक लेता है। लूसिया कहता है कि तुम तो किसी विच की तरह लग रही हो, और तभी वो फिर मोए से उसके ऊपर अटैक करती है। लूसिया उसके एक डेंटिकल को काट देता है और उसके बाद अपनी पावर से उसको बेहोश कर देता है। एंड वोंग मैनेजर को पकड़ता है और कहता है कि लूसिया, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है तो वहां पर वो बॉस आ जाता है। मैनेजर भागते हुए बॉस के बासे के पास जाता है और कहता है कि इनको देखो बॉस, ये यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो बॉस मैनेजर को मारता है और कहता है कि तुम तो यूजलेस हो। एंड उसको देखकर लूसिया कहता है कि वोंग, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वोंग सोफे पर बैठ जाता है और साथ में वो विच को भी बिठा लेता है और कहता है कि इस बॉस को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लूसिया, इससे फाइट तुमने करनी है। बॉस गार्ड को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और उसके बाद वह फाइट के लिए रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ लूसिया भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बॉस लूसिया से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, जिस पर लूसिया कहता है कि अगर यही क्वेश्चन मैं तुमसे करूं तो तुम बताओ तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। बॉस कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसके बाद वो लूसिया के पुसाए ऊपर अटैक करता है तो वोंग क्लैपिंग करने लगता है और कहता है कि बॉस, तुमने अभी क्या कहा? अंकल दुवान और लिन जॉन हाई का क्या ताल्लुक है? क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है? बॉस गुस्से से वोंग की तरफ जाता है तो वोंग कहता है कि अरे, मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पीछे देखो, तुम्हारा अपोनेंट फिर से खड़ा हो गया है। बॉस हंसते हुए कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा वीक है, ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। लूसिया गुस्से में आता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि कौन वीक है और कौन नहीं। बॉस लूसिया की फिर से फाइट को देखकर वोंग कहता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई है? मैं लिन कहा है जॉन हाई को दोबारा से कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी मासूम इंसान पर नहीं करने दूंगा। लूसिया बार बार उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और तभी वोंग गौर से उस पर्सन को देखने लगता है। कहता है कि यह एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन इसके अंदर पावर हमसे भी ज्यादा है, जबकि इसके पास तो कोई बग पावर भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसने सुपरनेचुरल पावर्स को यूज किया है अपनी बॉडी में और अपनी बॉडी को ट्रेन किया है ताकि यह फिजिकली फिट हो सके और किसी का भी मुकाबला कर सके और किसी से फाइट कर सके। लूसिया वोंग से फाइट करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने ऐसा बनाया है। जिस पर बॉस कहता है कि वो जो कोई भी है बहुत अच्छा है। लूसिया कहता है बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो अच्छा है और ना ही तुम, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ लोगों को भी सुपरनेचुरल पावर्स और कुछ भी नहीं, मासूम लोगों की जाने लेते हो तुम। बॉस फिर से लूसिया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और लूसिया उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और लूसिया की बॉडी से गोल्डन ओरा भी निकलने लगता है। और तभी हम बॉस को देखते हैं जिसके मुंह से खून आता है। इतने में हम विच को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और दोबारा से वो वोंग के ऊपर अटैक करती है। वोंग उसको रोकता है और कहता है कि मुझसे फाइट करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो। वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरी बॉडी में एक मॉन्स्टर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वोंग कहता है कि अगर तुम हर्ट हुई हो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दूसरों को भी हर्ट करो। वो विच कहती है कि मैं जानबूझकर दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है? दूसरों को मारकर मैं जब छोटी थी तब से ही अपने ब्रदर पर स्पेंड कर रही हूँ। मुझे लगा एक बड़े सिटी में आ जाऊंगी तो यहाँ पर आकर मैं काम करूंगी और मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है। वोंग उसको एक वॉयलेट देता है और कहता है कि इसको तुम रख सकती हो, और उसको पकड़ते हुए वो विच रोने लगती है। और फिर हम बॉस को देखते हैं। लूसिया बॉस से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर मेरे पास गोल्डन ड्रैगन ना होता तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता था। बॉस कहता है कि मैं हमेशा से दुवान शू का फेवरेट रहा हूँ, उसने मुझे हमेशा फेवर किया है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं तुमसे जीत भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और दोबारा से वो लूसिया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लूसिया फिर से एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वह कुछ कदम पीछे चला जाता है। अब बॉस इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो दोबारा फाइट करने के बारे में नहीं सोच सकता था और तभी भागते हुए लूसिया के पास आता है और कहता है, तुमने कर दिया। लूसिया कहता है, अच्छा ठीक है, इसमें चीखने वाली क्या बात है? कुछ देर के बाद वो बॉस बताने के लगता है कि एक डायनेस्टिक का एक मास्टर था
मुझे नहीं पता कि उसने दुवानशु और उसके अंकल को कैसे कन्विंसिंग किया था, लेकिन दुवानशु ने उस सेक्ट ज्वाइन कर ली था, लिंगियान सेक्ट को, और वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था जो कि वो इंसानों पर कर रहे थे, और यह विच मिया शांग भी उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। इस पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया है। अभी वो बॉस सब कुछ बता ही रहा था कि तभी वोंग को कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। कहता है कि आखिर यह क्या है, और लूसिया जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो कहता है कि फोर्सेस आ चुकी हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। बॉस कहता है कि जल्दी से दोनों यहाँ से निकल जाओ, और वो दोनों रूम से निकलते हुए बाहर टेरेस पे भागने लगते हैं। कुछ देर भागने के बाद उन्हें सामने गार्ड दिखाई देते हैं, फाइट करते हैं। वो फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक अजीब सा चेहरे वाला मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर वोंग कहता है कि यह क्या है। लूसिया भी हैरान होता है, और फिर वोंग जैसे ही उसे गौर से देखता है तो कहता है कि यह तो एक इविल स्पिरिट है, और इसकी पावर गोल्डन ड्रैगन की पावर की तरह ही है, और मुझे लगता है कि शायद ये उससे ज्यादा पावरफुल भी हो। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसका फेस किसी जोकर की तरह था, और उसके डेंटिकल्स भी थे किसी ऑक्टोपस की तरह। और फाइनली वहां पर वो आदमी आता है जो कि सब इस प्लान के पीछे था, और वोंग उसको देखकर कहता है कि बासु, ये तुम हो, आखिर तुमने फेंग फैमिली और मिया के साथ क्या किया है। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर दोबारा से अटैक करने लगता है, तो बासु उनको रोक लेता है। उसके बाद वो वोंग से कहता है कि बस मैं कुछ इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उनको कल्टीवेट करना चाहता हूँ, लेकिन यह तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स है ना, तो उसके लिए मुझे कोई तो चाहिए, तो इन जैसे मॉर्टल्स और आम ह्यूमन बीइंग को सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। लूसिया को गुस्सा आता है और वह फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वोंग उसको रोकते हुए कहता है कि गुस्सा मत करो, लूसिया रुक जाओ, और बासु कहता है कि मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही रिग्रेट रहा है, ड्रैगन प्रिजन को अपने हाथों से मार नहीं पाया। लूसिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फाइट करने के लिए आगे जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर लूसिया के ऊपर अटैक करके उसको फिर से पीछे फेंक देता है। और तभी बासु कहता है कि तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। लूसिया और वोंग अपने सामने एक बहुत बड़े कैटरपिलर को देखता है, और तभी बासु कहता है कि इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा है, पता है तुम्हें, इसको पाने के लिए मुझे इसके बाद ओरिजिनल ओनर को मारना पड़ा। तो लूसिया कहता है कि तुम ओल्ड लेडी को कैसे मार सकते हो। तो बासु कहता है, क्यों नहीं, वो औरत तुम्हें मारना नहीं चाहती थी क्या, और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जबकि तुम जानते हो वो कितनी खतरनाक थी, फिर मजबूरन मुझे उसे मारना ही पड़ा। यह बात सुनकर लूसिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, और फिर वो कैटरपिलर भी उस गोल्डन ड्रैगन से फाइट करने लगता है। बासु गोल्डन ड्रैगन को कैद कर लेता है और कहता है कि अब यह मेरा हो गया है, लेकिन वोंग उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, लूसिया जल्दी से गोल्डन ड्रैगन को वापस लाओ। लूसिया गोल्डन ड्रैगन को अपने पास वापस ले आता है, और बासु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लूसिया जल्दी से बासु के ऊपर अटैक करता है, और जैसे ही उसे लगता है कि हर कांधे से तरफ धुआं फैल चुका है, तो वो वोंग से कहता है कि भागो यहाँ से। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, और बासु जैसे ही धुआं हटता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं था। बासु हंसते हुए कहता है कि ये सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लूसिया और वोंग को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और फाइट कर रहे थे। मिस्टर होंग होंग फी और बाकी सारे साथी भी साइड पर खड़े होकर उनकी फाइट देख रहे थे। जब होंगफी कहती है कि ग्रैंडफादर, अभी लूसिया की तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, वो अभी भी इंजर्ड है, उसके लिए इतनी फाइट करना ठीक नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि लास्ट टाइम वह बासु को हरा नहीं पाया था, इसीलिए उसे वहां से भागना पड़ा, और इस पर अभी भी खतरा है, कोई भी इस पर कभी भी अटैक कर सकता है। इसे जल्दी से जल्दी खुद को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि कोई भी इससे फाइट करे तो इसको हरा ना पाए। और हम होंगफी को देखते हैं जो कि परेशान हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि लूसिया की तबीयत ठीक नहीं है। लूसिया और वोंग की फाइट अभी भी कंटिन्यू थी, और तभी वोंग फाइट करते हुए उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आता है और अपनी टांग से भी उसको मारता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है। वोंग लूसिया से कहता है कि तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम ठीक नहीं हुए हो, लेकिन गोल्डन ड्रैगन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो मेरे सामने अभी तक तुम टिके हुए हो। लूसिया कहता है कि मुझे फाइट करना आता है, और हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और लूसिया एक अटैक करता है, लेकिन वोंग उस अटैक से बच जाता है। और फिर वोंग लूसिया से कहता है कि किंग हाउस में आना तुम्हारे लिए अच्छा था यार। लूसिया कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, टेक्निक अप्लाई करने लगता है, और दूसरी तरफ वोंग भी एक टेक्निक अप्लाई करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लूसिया गोल्डन ड्रैगन को अटैक के लिए भेजता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन भी थक चुका था और वो वोंग के पास जाकर रुक जाता है। तो लूसिया कहता है कि क्या कर रहे हो, अटैक करो। गोल्डन ड्रैगन उसको जुबान दिखाता है, जिस पर वोंग कहता है कि हाँ ठीक है, बस करते हैं, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन लूसिया बासु की बातों को याद करने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है। हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वह आसमान में
चला जाता है और ग्रैंडपा हॉर्न कहते हैं कि क्या कर रहा है ये। वो फिर से बोलते हैं कि इसको रोको, जल्दी करो, कुछ करो। हम लूसिया की बॉडी से बहुत सा ऑरा निकलता हुआ देखते हैं और गोल्डन ऑरा हर तरफ फैल जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर नोरा, लूसिया का कजिन और उसकी वो कजिन फ्रेंड भी आ जाती है और इतनी सारी एनर्जी देखकर नोरा भी डर जाती है। लेकिन तभी वोंग लूसिया के ऊपर एक अटैक करता है और जैसे ही लूसिया नीचे गिरता है तो जाकर उसको हक कर लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खुद को मारना चाहते हो। लूसिया के बेहोश होते ही नोरा भागते हुए आगे आती है और गोल्डन ड्रैगन को देखती है और उसके बाद एक पिंक लोटस में गोल्डन ड्रैगन को कैद कर लेती है। हम देखते हैं कि अब ग्रीन कलर का ऑरा हर तरफ फैल जाता है, जिसके बाद वो गोल्डन कार्ड नीचे की तरफ गिरने लगता है और नोरा उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। लेकिन वो देखती है कि गोल्डन ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद होंगफी ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडपा होंग कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो क्या लूसिया ठीक है। होंगफी ग्रैंडपा को लेकर आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ मिया भी आगे बढ़ते हुए लूसिया को देखने के लिए आती है और वोंग हंसते हुए लूसिया से कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें ना रोकता तो मुझे डर है कि तुम पूरी इंपीरियल फैमिली को खत्म कर देते। ग्रैंडपा लूसिया को चेक करते हैं और कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो लूसिया कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने यह सब कुछ क्यों किया ग्रैंडपा। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या थी, मुझे नहीं पता कि तुमने एंटरटेनल गोल्डन लाइट को यूज क्यों किया, लेकिन इस पावर से तुमने गोल्डन ड्रैगन को एक दफा ब्लॉक ही कर दिया था और वह पूरी तरह टैम हो चुका है। इस सबसे एक ही बात तो समझ में आ गई है कि अगर तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें इटर्नल गोल्डन लाइट का यूज करना होगा। तुम्हें इतनी ज्यादा पावर चाहिए कि गोल्डन ड्रैगन रेसिस्ट ना कर सके, तभी तुम गोल्डन ड्रैगन को खत्म कर सकते हो। मिया जो कि सारी बातें सुन रही थी, इन बातों को सुनकर वह परेशान होता जाती है क्योंकि वो लूसिया को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको घर में देखते हैं जहां पर मिया बर्तन साफ कर रही थी और जैन घर सफाई कर रहा था। तभी एक वर्कर उसे बुलाती है और कहती है कि यह क्या है। जैन उस टॉय को देखता है और कहता है कि यह एक मैकेनिकल टॉय है, इसको रख दो, हमारे काम का नहीं है, ये वैसे भी एक डेकोरेशन पीस है। उनकी बातें सुनकर उस टॉय की तरफ वोंग देखता है और फिर बड़े गौर से उनके जाने के बाद उसको देखने लगता है और उसे अपनी बात याद आती है जब वो किसी से कह रहा था कि हम नॉर्थ जाएंगे। विंटर्स में जेन वोंग की तरफ देखता है और कहता है कि आप क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं? तो वोंग को कहता है नहीं, मुझे बस इसका म्यूजिक अच्छा लग रहा था, और दोबारा से वो सोफे पर बैठ जाता है। और फिर हम मिया को देखते हैं जो कि कुछ बर्तन उठाकर ले जा रही थी और उसके हाथ से वो छूट जाते हैं और उसके पास नोरा और उसकी वर्कर भी आ जाती हैं जो उसकी हेल्प करने लगती हैं। वह उठाने में जैन कहता है कि मिया क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, ये मुझसे गिर गए। वो वर्कर बर्तन उठाते हुए बताने लगती है कि 1000 ईयर ओल्ड ट्री एक टेम्पल के पास है जो बीहे की सिटी के सेंटर में है। मुझे लगता है कि आपको वहां पर जाना चाहिए और जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि आप काफी थकी हुई हैं। हम वोंग को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहा था और फिर हम मिया को देखते हैं जो कि नोरा से कहती है कि मेरे साथ तुम टेम्पल में चलो कि नोरा हम वहां पर खेलेंगे। जैन उनकी बातें सुनता है और कहता है कि अरे किस टेम्पल में जाने की बात हो रही है, चुप करके यहीं बैठो और सारा काम कंप्लीट करो। देखो मास्टर वोंग भी यहीं पर है। लेकिन पीछे मुड़कर जैसे ही वह सोफा की तरफ देखता है तो कहता है मास्टर कहाँ गए? और वो वर्कर कहती है कि मास्टर तो नहीं है और इनके साथ ही वो म्यूजिक वाला बॉक्स भी गायब है, वो कहाँ गया? नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। तभी वोंग वहां पर जाता है और उनके साथ खेलने क्या लगता है एक गोल कर देता है। वो लड़की बोलती है कि मास्टर आप तो काफी अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। वोंग कहता है कि मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, उसको दे देता है। वो लड़की जैसे ही बैग में उस म्यूजिक बॉक्स को देखती है तो कहती है आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, और वो बॉक्स वोंग को वापस करते हुए बच्चों के लिए खाना ले जाती है और कहती है देखो मास्टर हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। दूसरी तरफ हम पेड़ के पास वो दोनों चली जाती हैं। नोरा भागते हुए पेड़ के करीब जाती है और उसको एक कट लग जाता है, लेकिन खुद ही वह कट गायब भी हो जाता है। मिया और नोरा उस पेड़ के पास बैठकर प्रे करने लगती हैं। जब नोरा को फील होता है कि जैसे कोई उसको देख रहा है, जैसे कोई उसके करीब आ रहा है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको पकड़ना चाहता है और नोरा कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिसके बाद नोरा डर जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है। मिया उसको देखती है तो कहती है नोरा क्या तुम ठीक हो? चलो हम वापस चलते हैं लूसिया और वोंग के पास, और वो नोरा को लेकर वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क पहन रखा था। वो दिखने में किसी पपेट की तरह लग रहा था। वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम लूसिया को देखते हैं जिसे कॉल आती है और बताया जाता है कि मिया और नोरा टेम्पल गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। यह बात
सुनकर लूसिया परेशान हो जाता है और फिर हम नोरा और मिया को फिर से देखते हैं, जो कि फिर से बैठी एक जगह पर प्रे कर रही थी। लेकिन नोरा जैसे ही सामने बने गॉड को देखती है तो फिर से डर जाती है और मिया जैसे ही उसे पकड़ती है तो हर तरफ हवा चलने लगती है। टेम्पल के दरवाजे खुद खुद बंद हो जाते हैं। नोरा यह देख और ज्यादा डर जाती है। मिया जल्दी से अपना फोन निकालती है ताकि वो लुसिया या फिर वोंग को कॉल कर सके या फिर किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन उसके हाथ खुद वो फोन नीचे गिरता है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था, और वो इंसान स्माइल करते हुए उस फोन को तोड़ देता है। वह आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और वह पीछे की तरफ कदम उठाने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे भी एक वैसा ही आदमी खड़ा था। मिया और नोरा वहां से भागने की कोशिश करती हुए उस फोन को तोड़ देता है। यह एपिसोड खत्म होता है।